बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। तो ये है वर्कशीट नंबर 28 जो SCERT द्वारा दी गई है और क्लास 1 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज डेट है 19 फरवरी 2022। रीडिंग कैंपेन का वीक 5 है जिसका थीम है क्लीन आवर रिवर्स। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। हैप्पी मॉर्निंग टू यू। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। डियर चिल्ड्रन, लेट अस रीड टुडे व्हाट किट्टू हैड प्लान्ड फॉर हिज फ्रेंड्स। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज हम पढ़ते हैं कि किट्टू ने अपने फ्रेंड्स के साथ क्या प्लानिंग की थी, अपने फ्रेंड्स के साथ करने के लिए क्या प्लानिंग की थी। Let's read aloud the story given to know what activities Kittu and his friends did. तो जो नीचे स्टोरी दी गई है उसको आपको थोड़ा सा लाउडली, थोड़ा तेज रीड करना है ये जानने के लिए कि किट्टू और उसके दोस्तों ने क्या एक्टिविटीज की। The next day, all the friends decided to go to the river to take a bath. अगले दिन उन्होंने क्या किया, सभी दोस्तों ने डिसाइड किया रिवर पर जाकर नहाने के लिए। क्या डिसाइड किया कि अगले दिन वो कहाँ जाएंगे, रिवर पर जाएंगे नहाने के लिए। हॉपी एंड जंबो डिसाइडेड टू गो टू द नियर बाय रिवर फॉर टेकिंग बैथ। हॉपी और जंबो ने क्या किया, डिसाइड किया कि वो जो पास में ही नदी है उसमें नहाने के लिए जाएंगे। दे वर सरप्राइज्ड टू सी दैट द रिवर हैड वेरी लेस वाटर। वो क्या हुआ, सरप्राइज हो गए, उन्हें हैरानी हुई क्या देखकर, ये देखकर कि रिवर में, नदी में तो बहुत कम पानी है। सो दे डिसाइडेड टू गो अप द स्ट्रीम टू चेक द रीजन व्हाई द वाटर लेवल वाज सो लो। उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे ऊपर से नदी आ रही है तो वो ऊपर की तरफ गए ये देखने के लिए कि पानी जो है वो नदी में वो कम क्यों आ रहा है। देयर दे सॉ heaps of waste material blocking the flow of the water in the river. उन्होंने वहां पर क्या देखा कि प्लास्टिक के जो ये मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है, इनके ढेर लगे पड़े थे, जिसने क्या किया था, जो नदी का पानी है वो ब्लॉक कर दिया था और जिससे जो फ्लो है पानी का वो कम हो गया था, यानी कम पानी नीचे बहकर आ रहा था क्योंकि इसने क्या कर दिया था, उसको रोक दिया था रिवर को। हॉपी फेल्ट वेरी सैड and called out to all his friends to give him a helping hand. हॉपी बहुत उदास हो गया और उसने अपने सभी फ्रेंड्स को मदद के लिए बुलाया। Each one of them helped to clean the river by removing the waste. उसके सभी दोस्तों ने उसकी मदद की। क्या किया उन्होंने, जो रिवर है, नदी है, उसमें से जो वेस्ट मटेरियल पड़ा था उसको बाहर निकालने में उसकी मदद की। The river was full of water again. They happily bathed in the river. दोबारा से जब सारा ये इसमें से वेस्ट मटेरियल निकाल दिया तो क्या हुआ, दोबारा से जो नदी है वो पानी से भरकर चलने लगी, यानी नदी में पूरा पानी बहकर आने लगा और उन सभी ने क्या हुआ, फिर नदी में बाथ लिया, यानी नदी में वो सभी नहाई, खुशी खुशी वो सभी नदी में नहाई। तो उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। देखिए क्या है, पहले हॉपी और जंबो ने क्या किया, वो पास में ही किसी नदी में नहाने के लिए गए थे, लेकिन वो वहाँ पर बहुत हैरान हो गई क्या देखकर कि नदी में तो बहुत कम पानी आ रहा था। फिर उन्होंने देखा कि हम देखते हैं कि नदी में पानी कम क्यों आ रहा है। वो इस तरह से ऊपर की तरफ गए नदी में, वहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत सारा जो कूड़ा है, वेस्ट मटेरियल है, वो नदी में था और उसने नदी के पानी को रोक दिया था। फिर जो हॉपी है वो बहुत उदास हो गया, उसने अपने दोस्तों को बुलाया मदद करने के लिए। सभी ने उसकी मदद की, क्या किया, नदी में से जो वेस्ट मटेरियल था उसे निकाला और फिर से नदी क्या हो गई, साफ हो गई और उसमें बहुत सारा पानी बहने लगा। फिर वो सभी मज़े से नदी में नहाए। तो अब देखिए इसी से रिलेटेड हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। लर्न एंड राइट द नेम्स ऑफ द रिवर दैट फ्लोज थ्रू योर सिटी। तो यहाँ पर आपको आपके सिटी, आपके शहर में जो नदी बह रही है, नदी बहती है, उसका नाम लिखना है और याद करना है। अब आप जहाँ भी रहते हो, जैसे दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में हमारी एक रिवर है, कौन सी है, यमुना रिवर। कौन सी है, यमुना। तो आप लिखेंगे यमुना रिवर, YAMUNA
यमुना रिवर। तो आप ये स्पेलिंग लर्न कर लीजिए और लिख भी लीजिए अपनी कॉपी में, यमुना रिवर। कौन सी नदी बह रही है दिल्ली में? यमुना रिवर। अब अगर आप किसी और जगह पर हैं, दिल्ली में नहीं है, तो वहाँ पर आसपास जो भी नदी बहती है, आप अपने घर में जो भी बड़े हैं उनसे पूछिए कि हमारे सिटी में, हमारे शहर में कौन सी नदी बहती है, उसका नाम आपको लिखना है और याद करना है। या अगर आपको नहीं पता चल रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी का नाम बताइए कि आप कौन से शहर में रहते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके शहर में कौन सी नदी है। आप वो नाम अब फिर अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उसे याद भी कर लीजिए। Question 2. What would you have done if you were in Hopi's place? In the given story, discuss with your parents what you can do to help keep the river in your city clean. तो क्या है, अगर आप हॉपी की जगह पर होते तो क्या करते इस स्टोरी में? देखिए, अगर मैं हॉपी के प्लेस पर होती तो मैं तो सेम करती कि अपने फ्रेंड्स को बुलाती हेल्प के लिए और रिवर को क्लीन करती। अब यहाँ पर आपको ये डिस्कस करना है, ध्यान रखना, आपको लिखना नहीं है इसका आंसर ये वाला, ये आपको डिस्कस करना है, यानी आपके पेरेंट के साथ आपको डिस्कस करना है कि अगर हम ऐसा करते तो हमारे सिटी में जो रिवर है उसको हम क्लीन कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको साफ रख सकते हैं। तो देखिए, जो भी हमारे सिटी में रिवर है उसको हम क्लीन कैसे रख सकते हैं, कैसे साफ रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो रिवर है उसमें कोई भी वेस्ट मटेरियल नहीं डालना चाहिए। बॉटल्स, पॉलीथीन, रैपर्स, ये कोई भी चीज़ हमें अपनी जो रिवर है उसमें नहीं डालना चाहिए। ये सिर्फ हमें अपनी डस्टबिन में ही डालना चाहिए। फिर क्या है, हमें रिवर में नहाना नहीं चाहिए, उससे क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है। अपने एनिमल्स को रिवर में नहीं नहलाना चाहिए। वहाँ पर हमें अपने कपड़ों को वॉश नहीं करना चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए नदी में। इन सब से क्या होता है, हमारी जो रिवर है वो पॉल्यूटेड हो जाती है, वो गंदी हो जाती है। ठीक है, तो आप ये हिंदी या इंग्लिश किसी में भी अपने पेरेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें आपको आसानी लगे, जिसमें आप आसानी से इसे डिस्कस कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स बता सकते हैं। आप उसमें कीजिए, हिंदी या इंग्लिश किसी में भी। ठीक है, आपको बस अपना ये बताना है कि आप कैसे रिवर को क्लीन रख सकते हैं अपनी सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ ब्यूटिफुल सीन ऑफ अ रिवर फ्लोइंग थ्रू माउंटेन्स और जंगल्स एंड कलर इट। अब आपको कोई सीन बनाना है। किसका सीन बनाना है? एक रिवर का, एक नदी का, जो पहाड़ों से या जंगलों से होती हुई, जंगल से होती हुई आ रही है, और फिर आपको उसमें कलर भी करना है। तो देखिए, यहाँ पर आप अपने पेरेंट की भी हेल्प ले सकते हैं, तो नहीं तो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ किस तरह आप बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये माउंटेन्स बना दी हमने। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, यहां से हमने ये रिवर बना दी, ये हमने यहां पर रिवर बना दी। फिर यहां पर आप एक दो ट्रीज बना सकते हैं। फिर यहां आप एक हट बना सकते हैं, एक झोपड़ी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सीन क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप इनमें कलर कर लीजिए अपनी चॉइस से। जैसे पहाड़ होते हैं ब्राउन कलर के, अब ब्राउन नहीं है तो मैं यही कलर कर देती हूँ इसमें। ये देखिए, हम इसमें कर लेते हैं कलर, फिर यहाँ पर भी कर लेते हैं कलर, और फिर इस अगली माउंटेन में भी हम यही कलर कर देते हैं। फिर जो ये पानी है रिवर का, इसमें हम ब्लू कलर फिल कर देते हैं। ट्रीज़ में यहाँ पर ग्रीन कलर, और यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है इसमें भी ग्रीन कलर। नीचे वाले में ब्राउन, अब ब्राउन नहीं है तो मैं फिर से यही कलर रिपीट कर देती हूँ। हट में आप कोई भी अपनी चॉइस से कलर कर सकते हैं। और जो यहाँ पर ये ग्राउंड है इसको आप ग्रीन कलर का कर दीजिए कि यहाँ पर क्या है, ग्रास लगी हुई है, घास लगी हुई है। तो इस तरह से आप कोई भी सीन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं, दोनों में से कोई भी एक सीन बना सकते हैं। जैसे कौन कौन सी सीन बनानी है, एक सीन बनाना है आपको कि जिसमें एक रिवर बह रही हो, कहाँ से, माउंटेन से, पहाड़ों से, जो मैंने अभी बताया है। या फिर आप जंगल का भी सीन बना सकते हैं कि बहुत सारे इस तरह से पेड़ बना दिए यहाँ, और यहाँ से एक नदी निकलती हुई दिखा दी। ये हमने एक जंगल सीन बना दिया है कि बहुत सारे पेड़ हैं और इनमें से बीच में से एक नदी बह रही है। ठीक है, आप ये सीन भी बना सकते हैं और फिर इसमें कलर कर लीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को जल के महत्व के बारे में समझाते हुए पर्यावरण में नदियों के महत्व,
एवं उपयोगिता के बारे में चर्चा कीजिए। तो क्या करना है आपको, बच्चों को जल के महत्व, पानी क्यों ज़रूरी है उसके बारे में समझाइए, और पर्यावरण में नदियों का महत्व क्या है, क्या उसकी उपयोगिता, इसके बारे में बच्चे के साथ चर्चा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाए हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके सिटी में कौन सी रिवर बहती है। अगर आप दिल्ली में हैं तो भी मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सी नदी बहती है, या अगर आप किसी और सिटी में हैं, आपको नहीं पता, तो मुझे सिटी का नेम बताइए, मैं आपको रिवर का नेम बताऊंगी। और अगर आपको अपने सिटी की रिवर का नेम पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।